से बात करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के भागदौड़ की दुनिया में सभी व्यस्त हैं। लोगों को समय नहीं मिल रहा है, जीवन शैली बदलता जा रहा है। तो इसी में आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज प्लान की, व्यायाम की। कैसे आप व्यायाम कर बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। 100 साल की ज़िंदगी और सुखमय ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, इसी की चर्चा के लिए हम आपके साथ शामिल हुए हैं। बताएंगे व्यायाम के 4 प्रकार। पहला एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तीसरा रेसिस्टेंस एक्सरसाइज और चौथा बैलेंसिंग एक्सरसाइज। ये 4 एक्सरसाइज अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप कई बीमारियों को अपने से भगा सकते हैं और जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स काफ़ी चर्चा होती है कि बाइसेप्स बनाना है, ट्राइसेप्स बनाना है, इसके लिए जिम ज्वाइन करते हैं। युवाओं में होड़ लगी रहती है कि जिम ज्वाइन करके मुझे भी सलमान खान जैसा दिखना है। तो इसके लिए ये रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है। वेट लिफ्टिंग करते हैं, बैंड रहता है, रबर बैंड, उससे स्ट्रेचिंग करते हैं, मांसपेशियों में तनाव आता है। पुशअप करते हैं, वाल पुशअप करते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज को हम लोग रेसिस्टेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में रखते हैं। बहुत फ़ायदा होता है, इससे हमारा ताकत में इजाफा होता है। मार्केट से सामान लाते हैं, आप थकावट महसूस करते हैं। ऐसा करने से थकावट महसूस नहीं करेंगे, एनर्जी दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी। अब दूसरा एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपके सभी जॉइंट्स की मूवमेंट प्रॉपर होती है। बहुत सारे हमारे पास मरीज आते हैं, पूरा हाथ नहीं उठा पाते, फ्रोजन शोल्डर्स की शिकायत बढ़ रही है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता होती है। पीठ के बल पे झुकाते हैं हम लोग। थाई स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, अन्य स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना, इसका हम ध्यान रखेंगे। अब तीसरा एक्सरसाइज है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जिनकी ज़्यादा उम्र होती है, खास करके बुजुर्ग में 60 साल से ऊपर के, बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। रिफ्लेक्सेस जो ब्रेन से क्रिएट होता है वो सही नहीं हो पाता, जिससे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाते, गिरने लगते हैं। तो उसके लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। किसी पॉइंट को, बिंदु को बना करके उस सीधी रेखा में जाना है, या फिर एड़ियों के बल पर चलना है कुछ दूर तक, या पंजों और पैर की अंगुलियों के बल पर कुछ देर चलना है, सीधी रेखा में चलना है, क्रॉस मूवमेंट्स में चलना है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि हम लोग बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। किसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक टेस्ट भी कर सकते हैं। आप खड़े होते हैं, एक पैर को मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद आप आंख बंद करते हैं। आंख बंद करके हम लोग कहते हैं आप 30 से 40 मिनट या 1 मिनट तक खड़े रहें। अगर आप लगातार 10 सेकंड तक भी खड़े नहीं रह पाते हैं अच्छे ढंग से, तो समझिए कि कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है, आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइज की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने 3 एक्सरसाइज की तो चर्चा किया, और चौथा एक्सरसाइज जो है एरोबिक एक्सरसाइज, वो बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उसकी चर्चा मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा। वो एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? एरोबिक एक्सरसाइज है
एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन लेना। इसमें आप लगातार ऑक्सीजन के लंबे लेवल्स को बरकरार रखते हैं और रिपीटेड मूवमेंट्स के माध्यम से कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आपका एक्टिवेट होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मतलब लंग। आपकी धड़कन तेज होती है और सांस भी तेज होता है। तो इस तरह से एरोबिक एक्सरसाइज में लगातार हम लोग 20 से 30 मिनट जब करते हैं तो आप पसीना से लथपथ हो जाते हैं और हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है। सामान्यतः 70 से 80 हार्ट रेट होता है, जो एक्सरसाइज करने के बाद 120, 130 अन्य जितने भी एज ग्रुप्स हैं, सभी एज ग्रुप्स में उसका लेवल हम लोग कहते हैं कि अलग अलग रखना है। और मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि हाँफ रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं करना है। मॉडरेट एक्टिविटी को बरकरार करते हुए एक्सरसाइज करना है। एरोबिक एक्सरसाइज कम समय के लिए काम नहीं करता है। ये कम से कम 20 से 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके लिए लाभदायक होगा। एरोबिक एक्सरसाइज के कुछ खास एग्जाम्पल्स उदाहरण भी है। सामान्य उदाहरण में ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से चलना, साइकिल चलाने वाले साइकिलिंग जो करते हैं बहुत अच्छा उदाहरण है। स्विमिंग, जॉगिंग, डांसिंग और जुम्बा क्लासेस की काफ़ी चर्चाएं आजकल हो रही है। लोग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े शहरों में होड़ लगी हुई है जुम्बा क्लासेस की। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। यही उदाहरण है। आपको क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सीमित संसाधनों में अपने घरों में भी आप अच्छे म्यूजिक सिस्टम्स में गाना लगा करके डांसिंग करते हैं तो वह भी एक अच्छा व्यायाम हो जाता है। एरोबिक क्लासेस भी यूट्यूब में देख करके आप उसको भी कर सकते हैं। आपकी गति तेज होती है। और एरोबिक एक्सरसाइज के बहुत अच्छे फायदे हैं, इसलिए मैं इनकी चर्चाएं करना नहीं छोड़ूंगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं सर्कुलेशन आपका फास्ट हो जाता है। जो हमारी खून की नली होती है छोटी छोटी, उसमें प्रवाह बढ़ता है, लचीलापन आर्टरीज का बढ़ता है। शरीर से बहुत सारे वांछित हार्मोन्स निकलते हैं जिससे तनाव दूर होता है। आप खुश महसूस करते हैं, मिजाज आपका तंदुरुस्त हो जाता है, दिन भर में स्फूर्ति महसूस करते हैं। हार्ट की गति होती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका हार्ट मजबूत होता है। हार्ट की मांसपेशियां, जो हृदय की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होता है। दम्मा का मरीज है, आजमा का मरीज है, उनके फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप हाँफने लगते हैं। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है। अब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो अब वही थकावट महसूस नहीं होगा। लेकिन एरोबिक एक्सरसाइज 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने की चीज़ नहीं है। लगातार अपने जीवन शैली में इसे समाहित करने की जरूरत है। जो स्वस्थ लोग हैं वो भी, जो अस्वस्थ हैं। और तो हम लोग बात कर रहे हैं एरोबिक एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। एरोबिक एक्सरसाइज के फ़ायदे हैं कि जब आप रेगुलर करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है। मोटे लोग हैं, मोटापा कम होता है, वजन घटता है, आप स्फूर्ति महसूस करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल घटता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL कहते हैं उसका लेवल बढ़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत ज़्यादा उम्र के लोगों में आजकल बन रहा है। तो ऐसे में एरोबिक एक्सरसाइज की ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्याएं घटती हैं। मांसपेशी जो हार्ट की होती है वो मजबूत होता है। फेफड़े का सांस लेने का कैपेसिटी भी बढ़ता है। आजमा के पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदा होता है। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफने लगते हैं, जब एरोबिक एक्सरसाइज करने लगते हैं तो
धीरे धीरे आप अच्छी दूरी तक चढ़ लेते हैं, पहाड़ में चढ़ने लगते हैं, बाजार से जब सब्जी लाते हैं तो आप थकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में जो डिप्रेशन की है, एरोबिक एक्सरसाइज से लोग डिप्रेशन की भी समस्याओं में लाभ हो रहा है। एरोबिक एक्सरसाइज में गॉल स्टोन्स और अदर स्टोन्स जो बन रहे हैं उसमें भी लाभ हो रहा है। तो अमूमन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की जो शिकायत रहती है वो घटने लगता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने लगता है, आपका ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा था, चीनी हमेशा कहते थे कि बढ़ा हो रहा था, वो एक्सरसाइज करने से आपको घटने लगता है। बहुत से ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हायर डोज पर मेडिसिन चल रहा था, एरोबिक एक्सरसाइज करने के बाद वो कम डोज की मेडिसिन पर भी अब बेहतर जी रहे हैं। तो ये फायदे एरोबिक एक्सरसाइज के हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या सावधानियां बरतें। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमने कहा ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, डायबिटिक मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं तो आप ब्रिस्क एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। इसके लिए आप सड़क पर निकलते हैं, मैदान में निकलते हैं, छत पर आप टहलते हैं तेजी से। तो इसके पहले आप फुटवेयर आपका सही रहना चाहिए। जूते जो पहन रहे हैं वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। चेक कीजिए कि उसमें कुछ चुभा हुआ तो नहीं है, वो पुराना जूता तो नहीं है, स्पोर्ट्स शू अच्छा खराब तो नहीं हो गया है। तो उसको जानने के बाद आप पहनते हैं तब जाते हैं। खाली पैर नंगे पाँव नहीं जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग को खाली पैर चलना है, लेकिन वैसा नहीं करें। आपका पैरों में सूजन आ सकता है, छाले आ सकते हैं, चुभ सकता है कुछ, इसलिए स्पोर्ट्स शू का इस्तेमाल जरूर करें। प्यास लगती है, बीच में पानी पी सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर कुछ देर एरोबिक एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा पसीना आने लगे, छाती में भारीपन लगने लगे, टाइटनेस फीलिंग होने लगे, चक्कर आने लगे, तो आप रुक जाएं, थोड़ा कुछ खा लें हल्का, तब फिर कुछ देर के बाद एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ हार्ट की भी समस्याएं आपको हो। तो कुछ बेसिक बातों को जानना जरूरी है। अब आप एक्सरसाइज को, एरोबिक एक्सरसाइज को कैसे शुरुआत करें। बहुत से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर जब मैं चलता हूँ थकावट होती है, कैसे एक्सरसाइज करें, थक जाता हूँ तो समस्या एक दिन के लिए नहीं है। अब आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। पहले दिन आप साधारण तौर पर चलेंगे, आधा किलोमीटर चल करके आ जाएंगे। दूसरे दिन थोड़ा बढ़ाएंगे रेंज, पैदल जाएंगे और ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से नहीं चलेंगे। इस तरह के आपका शरीर आदतों को ग्रहण करेगा। आप धीरे धीरे आदत को अपने जीवन में शामिल करेंगे और अगले सप्ताह थोड़ा तेज चलेंगे, थोड़ा दूरी बढ़ाएंगे। इसी तरह से करते करते आप इसको 3 महीने में बढ़ा सकते हैं और आप 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक भी ब्रिस्क वॉकिंग कर आते हैं। तो जब यह रेगुलर करते हैं तब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप स्फूर्ति महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे, आपका रोग भागने लगेगा और जो स्वस्थ हैं उसको रोग आने में देरी होगी या नहीं आएगी। आपको जीवन, आप लंबे समय तक बेहतर जीवन जी पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, कैसे आप 100 साल तक बेहतर और बिना बीमारी के जीवन जी सकते हैं। तो उसमें हमारा एक कंपोनेंट एरोबिक एक्सरसाइज भी है। इसको आप अपने जीवन में जरूर शामिल करेंगे। एरोबिक एक्सरसाइज स्टार्ट जब होता है उसके पहले 5 मिनट तक आप वार्म अप करेंगे और लास्ट में फिर
कूल डाउन 5 मिनट करेंगे, मतलब धीरे धीरे स्थिर करेंगे। स्टार्टिंग में भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने गति को, और अंत जब करेंगे तब भी धीरे धीरे उसको डाउन करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में बताया और इसके लाभ के बारे में बताया, कैसे लाइफ को आप मॉडिफाई करके बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, इसके बारे में बताया। हम अगले क्लास में और कुछ अच्छे विषय पर बात करेंगे। आज इतना ही, देते हैं आपसे विदा। हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें। धन्यवाद।